सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सेकंड मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा था, थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा रिकैप देखा था, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग, एंड उसके बाद हमने देखा था कि सेकंड टूल्स फॉर ट्रेडिंग हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने फिर से कुछ सब टॉपिक्स बनाए हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला सब टॉपिक रहने वाला है कैंडल स्टिक। ठीक है, आपको कैंडल्स रीडिंग करने में थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा अगर आपको मार्केट का बिहेवियर समझना है। ठीक है, तो वो अप्रोच हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम कैंडलस्टिक समझेंगे, कैंडलस्टिक होता क्या है एंड कैसे। आपको कुछ ज्यादा 20-25 कैंडल समझने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक समझनी है, एंड उसके बाद मेन चीज जो आपकी निकल के आती है, आपको अप्लाई कैसे करनी है वो चीज। ठीक है, आप अप्लाई कैसे करोगे उसे रियल मार्केट कंसेप्ट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज अबाउट कैंडलस्टिक। ठीक है, तो अब चलते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी दो कैंडल्स की। ठीक है, आपने जैसे देखा होगा आपकी बेसिकली एक ग्रीन कैंडल होती है एंड उसके साथ साथ आपका कौन सा होता है, एक आपका रेड कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल आपको क्या वैलिडेट करता है, आपको बताता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। कैसे बुलिश है, मार्केट का प्राइस तो ओपन होता है इस प्राइस पे, लेट सपोज 5 रुपए पे आपका कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद बुल्स आए मार्केट में एंड इस प्राइस को ऊपर ले गए। ठीक है, इस प्राइस को ऊपर ले गए, साथ ही साथ इस प्राइस की क्लोजिंग हो गई आपकी 10 रुपए में। ठीक है, तो 5 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ ना ऊपर क्लोजिंग करके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जब भी मार्केट में कोई भी प्राइस ठीक है नीचे ओपन होता है एंड ऊपर जाके क्लोज दे देता है, तो हमें क्या वैलिडेट करेगा कि ये मार्केट में एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, दिस कैन बी द हाई। ठीक है, इसे हम विक भी बोलते हैं, शेडो भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना अच्छा है आप वो चीज बोल सकते हो। तो ये क्या वैलिडेट करता है कि इसने 10 रुपए पे क्लोज तो किया बट इसने 12 रुपए का हाई बना दिया, एंड ये 5 रुपए पे ओपन तो हुआ था बट थोड़ा सा लो भी गया था, ये 3 रुपए पे लो भी बनाया था। ठीक है, इतना से सिंपल सा इसमें समझ आता है, एंड दिस इज नोन एज द बॉडी, मेन बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। ठीक है, दूसरा आता है आपका निकल के रेड कैंडल। रेड कैंडल आपका क्या होता है, रेड कैंडल में सिंपली प्राइस आपका ऊपर ओपन होगा। ठीक है, ओपन होता है आपका 10 रुपए पे, क्लोजिंग दे देता है आके 5 रुपए पे। ठीक है, एंड उसने लो बनाया था 2 रुपए का एंड हाई बनाया था 12 रुपए का, तो सिमिलर जस्ट उसका अपोजिट, एंड मतलब आपका ये बियरिश। ठीक है, बियरिश क्या होता है, आपका नीचे लिया है प्राइस को। अब ये बुल और बियर क्यों बोलते हैं हम, इसका भाई एक सिंपल सा ठीक है, आपका क्या होता था, आपके जो बुल एंड बियर की फाइट होती है, आप देखोगे कि बुल हमेशा नीचे से ऊपर मारता है। ठीक है, एंड अगर बियर की देखोगे तो ऊपर से नीचे पुश करता है, तो उनके फाइट के बेसिस पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेमिंग आपका हुआ है बुल एंड बियर, इसलिए हम आपको मतलब हम इसे बोलते हैं बुलिश एंड बियरिश मार्केट। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक आपका कैंडल होता है, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल। अब उसके बाद हमारा मेन चीज आती है आपकी ट्रेंड। ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप अभी ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेंड आपका दोस्त है। ठीक है, अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, क्यों पछताना पड़ सकता है, क्योंकि देखो ट्रेंड पहले समझो आप 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। लेट सपोज आपका फर्स्ट ट्रेंड है, आपका मार्केट जब हायर हाइज बना रहा है एंड लोअर हाइज बना रहा है। ठीक है, लोअर हाइज और हायर हाइज में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, आपका लेट सपोज यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ क्लोजिंग, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये प्राइस हाई है पिछले प्राइस से, ये प्राइस हाई है पिछले प्राइस से, एंड ये प्राइस हाई है इसके पिछले प्राइस से। तो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली हायर हाइज फॉर्म कर रहा है। उसके बाद लोअर हाइज, लोअर हाइज में क्या होता है आपका मार्केट में, लेट सपोज आपका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट लो है, नेक्स्ट लो उससे ज्यादा हाई है। ठीक है, उससे ज्यादा हाई है, फिर नेक्स्ट लो उससे भी ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर हाइज एंड हायर हाइज। दिस इज नोन एज द बुलिश ट्रेंड। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, बुलिश ट्रेंड बोलेंगे मार्केट में। दूसरा आता है फिर आपका बियरिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड में इसका अपोजिट होगा, मार्केट ऐसे ऐसे कुछ आता है आपका एंड लोअर लोस फॉर्म करता है। इसका पहला लो है, फिर नेक्स्ट लो इसके लो से ज्यादा लो है, फिर उससे नेक्स्ट लो इसके लो से ज्यादा लो है, तो कंटिन्यूअसली मार्केट आपका क्या कर रहा है, लोअर लोस फॉर्म करता जा रहा है। ठीक है, एंड ऊपर से अगर आप देखोगे तो हायर लोस फॉर्म करेगा। ये इसका फर्स्ट हाई था। ठीक है, नीचे वाला जो हाई है वो उससे कम हाई होगा। ठीक है, अब लेट सपोज ये प्राइस 10 रुपए थी, तो ये क्या 10 रुपए है या 12 रुपए है, ये 8 रुपए है। ठीक है, तो ये कम हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम,
लोअर हाइज। तो लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है एंड आपके लोअर लोस फॉर्म कर रहा है, तो हम इस ट्रेंड को क्या बोलेंगे, इस ट्रेंड को हम बोलेंगे ट्रेडर्स बेयरिश ट्रेंड। ठीक है, दो ट्रेंड हो गए आपके, एक बुलिश ट्रेंड, एक आपका बेयरिश ट्रेंड। तीसरा होता है आपका साइडवेज और चोपी मार्केट। साइडवेज और चोपी मार्केट में आपका क्या होता है, मार्केट एक रेंज में होता है। ठीक है, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट जोन बनाए हुए है एंड ऊपर से एक रेजिस्टेंस जोन बनाए हुआ है एंड उसके बेसिस पे मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करता जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन ट्रेंड की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब मार्केट हमेशा अपनी वेव में मूव करता है। ठीक है, वेव में मूव मतलब कैसे करता है, कभी भी मार्केट आपको ऐसे नहीं दिखेगा, लीनियर ग्राफ नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि वन वे ऊपर जा रहा है वन वे नीचे आ रहा है। ठीक है, ऐसा मूव नहीं, आपको हमेशा ट्रेजेक्टरी बनती हुई मिलेंगी देखने के लिए, जो कि आपकी ट्रेंड में अभी मैंने आपको समझाई है। ठीक है, तो बैक टू आते हैं अपने चार्ट पे। देखो, आपका मार्केट आप एनालिसिस अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर सकते हो एंड थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया भी नहीं था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आपको कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा एनालिसिस करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम आप यूज करोगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग पे आपका एग्जीक्यूशन होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग पे ही आपका एनालिसिस होने वाला है। डेली टाइम फ्रेम आप यूज करोगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आर्ली आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज आप जब बीटीएसटी लेते हो या फिर आप वन डे या एक या दो दिन के लिए लेते हो आप कोई भी स्विंग ट्रेड, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो आर्ली टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम स्पेशली डेडिकेटेड रहता है आपकी एग्जीक्यूशन के लिए इंट्राडे में। ठीक है, आपका बेस्ट टाइम क्या रहता है इंट्राडे एनालिसिस के लिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम। बट आप जब एग्जीक्यूशन करोगे, एंट्री करोगे या स्टॉप लॉस कटाओगे अपना, वो कौन से टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप वहां पे निकल जाने वाले हो। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। तो इस चार्ट से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट एक वेव में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर आता है फिर नीचे आता है। ठीक है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो मैं आपको रियल चार्ट के हिसाब से समझाता हूं। तो मार्केट में कभी भी घबराना नहीं है एंड अपना क्या करना है, बस आपको ट्रेंड को फॉलो करके चलना है। अब देखो, मार्केट आपका निफ्टी का चार्ट है ये। ठीक है, निफ्टी यहां से ओपन होता है, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है। अब यहां पे इसने ये फॉर्म तो किया, अगर ये इस लेवल को ना तोड़ता, ठीक है, तो हमारा ये क्या था, बुलिश ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ था। बट मार्केट ने क्या किया, अपना लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहां से हमारा क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो अगर मैं अब तक मार्केट में बुलिश था, अब मुझे क्या होना पड़ेगा, बेयरिश होना पड़ेगा एंड ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा। अब मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट लो बनाया, फिर ऊपर रिट्रेसमेंट लिया, फिर नेक्स्ट लो बनाया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर नेक्स्ट लो बनाया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये लोअर लोज बन रहे हैं मार्केट में। तो ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड। ठीक है, बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करते हैं, तो हमें उसी हिसाब से अपनी पोजीशन लेके चलनी है। अब आप बाइंग, एग्रेसिव बाइंग कर रहे हो तो आपको नहीं करनी है, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होके बाइंग साइड जाना है, वरना हम अगर सेलिंग साइड जाएंगे तो हमारा ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ट्रेंड का एनालिसिस होना चाहिए एंड हमेशा आपकी जो भी अप्रोच रहती है चार्ट एनालिसिस की। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि अगर इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो सीधा शुरू कर देंगे 5 मिनट 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, बट ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको कम से कम आर्ली चार्ट से शुरू करना है। आप जब टॉप टू डाउन अप्रोच में आओगे ना, ठीक है, टॉप टू डाउन, ठीक है, हाइयर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, तब आपको असली चार्ट का एनालिसिस होता है एंड वहां पे आपको मजा आएगा एंड वहीं पे आपको टॉप ट्रेड्स भी मिलने वाले हैं। अगर डायरेक्टली आप सोचोगे कि जितना काम इजी हो जाएगा उतना अच्छा है, तो उतना ज्यादा फिर आप एक्यूरेसी भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है, एक वेव फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो आपको बस वो वेव पकड़ना है, वेव आपका कहां पे जा रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में अपने एग्जीक्यूशन करना है ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऐसी चार्ट्स ऐड कर रखे हैं आपके लिए, जैसे यहाँ पे देखो, ये मार्केट आपका काइंड ऑफ साइडवेज है, रेंज है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आपको ना हाइयर हाइज मिल रही है ना लोअर लोज मिल रहे हैं, तो मार्केट आपका रेंज में फॉर्म कर रहा है। अभी की मैंने सारे टाइम फ्रेम के चार्ट डाले हैं, आप किसी भी टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, या फिर आप आर्ली टाइम फ्रेम में देखो, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो, मार्केट हमेशा एक वेव में मूव करेगा। आपको क्या करना है, बस उस वेव का ट्रेंड का क्लैरिटी बना के रखना है ताकि आप एग्जीक्यूशन कर सको। अब हमने देख लिया कि ग्रीन एंड रेड कैंडल होते हैं, अब उसमें अलग अलग उसके स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट कैंडल जो आपका निकल के आता है वो आता है बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडल में आपका क्या होता है ट्रेडर्स, एक मतलब देखो, लेट सपोज मार्केट में आपका डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, आपको पता है रेड कैंडल क्या होता है, ओपन हाई हुआ,
क्लोज लोअर हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे लो ओपन होता है, बट ये नीचे नहीं जाता है अब प्राइस इसका ऊपर आ जाता है, ठीक है, ऊपर आ जाता है इसका प्राइस, एंड इसे हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। इसने क्या किया, अपनी पूरी पुरानी कैंडल को, ठीक है, इसे अपनी पुरानी पूरी कैंडल को पूरा एनगल्फ कर गई। एनगल्फ मींस खा गई, ठीक है। अगर आप देखोगे इसे ध्यान से, यहाँ पे प्राइस देखते हैं, ओके। सो अगर आप देखोगे इसको एंड इसको, ठीक है, अगर आप देखोगे इसे पूरा एनगल्फ करेगी, इसे पूरा कवर करेगी इसकी पूरी बॉडी ग्रीन कैंडल की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। इसके बुलिश कैंडल क्लोज अबव प्रीवियस कैंडल ओपन, ठीक है, जहां पे ये ओपन हुई थी उसके ऊपर क्लोज होती है। अब हो सकता है इसकी विक कितनी बड़ी हो, ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखना, इन्हें नोटबुक में लिख लेना। देन लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल एनगल्फ्स द प्रीवियस रेड कैंडल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बुलिश कैंडल ओपन्स एट और लोअर देन द प्रीवियस कैंडल्स क्लोज, ठीक है। अब उसके लोअर पे भी ओपन हो सकती है या फिर उसके क्लोजिंग बेस पे भी ओपन हो सकती है। मेन पॉइंट है कि उसे एनगल्फ करेगी एंड प्राइस आपका ऊपर जाएगा, मतलब एक बड़ी सी आपका ग्रीन कैंडल मार्केट में बनेगा, ठीक है। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी अभी समझाऊंगा। बियरिश में क्या होगा, ठीक है, ये तो हो गया आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, एंड उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनता है बुलिश एनगल्फिंग, उसके बाद आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो हम ये कब यूज करेंगे, हमें इतने क्लैरिटी अब हो गया, हम इसे यूज करने वाले हैं रिवर्सल के लिए, ठीक है। जब आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा तब हम इसे यूज करने वाले हैं। दूसरा आता है आपका बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग में आपका क्या होता है, प्राइस आपका ओपन तो होता है, देखो लोअर प्राइस पे, ठीक है, उसके बाद क्लोज दे रहा है, नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप मिलना चाहिए ना, ठीक है, यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाए, बट नहीं, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। अब ये इसे पूरा एनगल्फ कर देती है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, बट यहां से रिवर्सल हो सकता है, एंड उसके बाद हो सकता है कि मार्केट आपका डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाए। अभी हमें एंट्री नहीं करनी है, अभी आप बस कंसेप्ट समझो कि एक कैंडल होती क्या है, ठीक है, अभी इतना समझो बस। मैं अभी आपको बताऊंगा आपको एग्जीक्यूशन में कैसे लाना है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए बोलते कि यहाँ तो हैमर था और मैंने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे तो शूटिंग स्टार था, मैंने एंट्री बनाई और स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो कंफर्मेशन के साथ जाया करो, वो आपको अभी बताने वाला हूं। उसके बाद आती है हमारी डोजी। डोजी आपकी तीन तरह की होती है, ठीक है, तीन तरह की होती है। पहला डोजी आता है आपका दिस सिंपल डोजी, जहां पे आपको कुछ सिग्नल नहीं मिलता है कि मार्केट में ट्रेंड क्लैरिटी नहीं होता है। डोजी बनती कैसे है, डोजी ऐसे बनती है कि आपकी जो बायर्स हैं, बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बस लाइन दिख रही है, तो ये लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ना तो बायर्स एग्रेसिव हो पा रहे हैं, ठीक है, सिंपल आपकी एक विक जैसी कैंडल होती है, ठीक है, तो ना तो बायर्स एग्रेसिव हो पा रहे हैं, ना एग्रेसिव बाइंग आ रही है, ना एग्रेसिव सेलिंग आ रही है, तो मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मार्केट ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहा है अगर, तो उस केस में क्या करना है, हमें अर्ली एंट्री मार्केट में नहीं बनानी है, ठीक है, हम वेट करेंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। दूसरा आता है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी आपका एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आता है, एक काइंड ऑफ हैमर होता है, बट स्टिल देखो अब ये आपको क्या समझा रही है, पहले आप विक को साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करो, ठीक है। विक आपका क्या होता है मार्केट में, ये जो विक्स होती है ये आपको क्या बताती है कि प्राइस नीचे लाने की कोशिश तो की गई, बट आपके बुल्स हैवी थे, वो उसे ऊपर ले गए, ठीक है। तो सिमिलर आपका डोजी में हमें क्या समझ आता है कि प्राइस नीचे तो आया था, बट यहाँ पे डिमांड जोन इतना हैवी था कि प्राइस ऊपर जाके क्लोज किया कहीं पे, तो हमें क्या बताता है, डिमांड बताता है। आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, ड्रैगन फ्लाई है, ग्रेव स्टोन है, कुछ मतलब नहीं है, आप बस कंसेप्ट क्लैरिटी रखो। यहाँ से आपको डिमांड आई मार्केट में, तो उस बेसिस पे हमें क्या पता लगता है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, अभी हमें एंट्री नहीं बनानी है, बट हो सकता है डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, यहां से आपको ट्रेंड का रिवर्सल देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, ये पॉइंट। तीसरा आता है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी आपका क्या होता है, आपका मार्केट ऊपर तो गया, ठीक है, प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, बट उसके बाद नीचे आके कहीं पे क्लोजिंग कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमें बाइंग साइड से थोड़ा सा बचना है, एंड अगर ये आ जाता है आपके अपवर्ड ट्रेंड में, हो सकता है यहां से ट्रेंड रिवर्सल होके डाउनवर्ड ट्रेंड में आपका मार्केट जा सकता है, ठीक है। दिस इज द वन थिंग, तो ये चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ज्यादा कैंडल्स नहीं पढ़नी है आपको। डोजी हमने पढ़ा, बुलिश एनगल्फिंग पढ़ा, बियरिश एनगल्फिंग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हैमर, ठीक है। हैमर क्या होता है आपका, अब ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रेड हैमर है तो बाय करना है और ग्रीन हैमर है तो सेल करना है। कलर से आपका कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। अगर हैमर आपका बन रहा है एंड नेक्स्ट थर्ड कैंडल में फॉलो अप मिल रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे एंट्री करना है, तो आपको एंट्री बनानी है उसके हिसाब से। बाकी ज्यादा नहीं सोचना है कि कलर इसमें रेड है कि ग्रीन है, उसके हिसाब से हम एंट्री लेंगे, नहीं, ठीक है। कलर फॉर्म हो सकता है इतना ज्यादा, क्योंकि प्राइस का वेरिएशन नहीं होता है। अब बात करेंगे हैमर की। हैमर में क्या होता है आपका, सिंपल, आपका यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, उसके बाद
प्राइस को सिंपल नीचे लाने की कोशिश की जाती है सेलर्स के द्वारा डोमिनेट करने की, बट स्टिल बायर्स आपका डोमिनेट करते हैं एंड प्राइस आपका ऊपर जाके क्लोज होता है। तो अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में आता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, हम बाइंग करने वाले हैं। दूसरा होता है ठीक है रेड कैंडल, इसमें भी क्या होता है, हाई हो गया नीचे क्लोज हो गया, बट स्टिल देखो हैमर में थोड़ा सा आपका रेड कैंडल आ सकता है। ठीक है, अगर आपका लेट सपोज अपवर्ड ट्रेंड में रेड कैंडल आ रहा है यहाँ पे हैमर में, तब आप सेलिंग साइड पे जा सकते हो, बट कंफर्मेशन के साथ जाना है। ठीक है, बट जो प्रीफरेबल कैंडल होता है वो शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर होता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। तो अगर ये रेड कैंडल आपका डाउनवर्ड ट्रेंड में आता है तब आप बाइंग साइड पे ही जाओगे। ठीक है, ये मत सोच लेना कि यहाँ से सेलिंग साइड पे हम एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, हमें एग्रेसिव सेलिंग साइड पे नहीं होना है, कलर डजंट मैटर। दूसरा होता है आपका इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि ऊपर ले जाने की कोशिश की गई है प्राइस को। ठीक है, आपको नीचे ओपन होता है लेट सपोज यहाँ पे प्राइस, उसके बाद ऊपर गया, फिर भी डोमिनेट किया सेलर्स ने, बट स्टिल आपका प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर क्लोजिंग देके गया है। ठीक है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, नीचे आपका कोशिश किया गया नीचे लाने का, तो इसमें क्या हुआ आपका, देखो सेलर्स आपके एक्टिव है, प्राइस ऊपर आया लेट सपोज, बट ऊपर जाके सीधा से इतना डिमांड आया, ऊपर से सप्लाई आया आपका मार्केट में, क्या हुआ एज अ रिजल्ट आपका प्राइस नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, सिंपल समझो, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, एक बार मैंने मिस स्पीक कर दिया। अगर आप देखोगे तो प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश तो की गई है, बट ऊपर से इतना ज्यादा आपका सप्लाई था मार्केट में, आपका प्राइस दोबारा से नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो ये हमें दिखा रहा है कि ऊपर बहुत ज्यादा सेलर्स एग्रेसिव हैं, तो हमें कहां पे जाना है, सेलिंग साइड पे जाना है अगर एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं। ठीक है, अब आपको छोटा 5 कैंडल पढ़ी है हमने, आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी कंसेप्ट की। अब देखते हैं लाइव चार्ट पे हमें कैसे अप्लाई करना है। ओके, सबसे पहले देखो, जब भी आप बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल को करोगे तो एक डोजी स्टार भी होता है। ठीक है, डोजी स्टार में क्या होता है आपका, लेट सपोज आपका ये एक बड़ा रेड कैंडल था, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक डोजी बनता है, और उसके बाद एक का बुलिश सॉलिड बॉडी के साथ कैंडल बन जाती है, तो यहां से भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, देन इवनिंग डोजी स्टार में क्या होता है आपका सेकंड कैंडल फॉलो अप करता है डोजी को, एंड उसके बाद आपका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है। एंट्री कहां बनानी है, मेन आपका थर्ड और फोर्थ कैंडल में। ठीक है, थर्ड और फोर्थ कैंडल में कैसे बनानी है। अब आप बोलोगे कि ये सब ज्ञानबाजी तो हमें हर जगह मिल जाती है, हमें लाइव मार्केट में बताओ कैसे एग्जीक्यूट करना है रियल चार्ट पे एग्जांपल देकर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आज के चार्ट की। ठीक है, आज के चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं शूटिंग स्टार का। सो मार्केट अगर आप देखोगे तो एक ओपन होता है गैप अप ओपनिंग के साथ लगभग 200 से 300 पॉइंट्स की। ठीक है, उसके बाद अगेन एक बायर्स को मूव देता है एंड सीधा से आपको एक शूटिंग स्टार बना देता है। अब क्या ये वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। हमें जब भी कैंडल्स के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है तो 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, हमें अननेसेसरली हैमर बन रहे हैं, कहीं भी डोजी बन रहा है, हमें उसमें एंट्री नहीं बनानी है। हमें एंट्री कब बनानी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही जब कोई कैंडल बनती है। आप अपने पहले लेवल्स मार्क करेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। तो उसमें जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हो, उसके पास आके आपका शूटिंग स्टार बनता है, उसके पास आके आपका हैमर कैंडल बनता है, तब आप बाइंग और सेलिंग का सोचोगे। अननेसेसरली आपकी कैंडल्स फॉर्म होती रहेंगी तो आप उसका नहीं सोचने वाले हो। दूसरा चीज जो आपका निकल के आता है पॉइंट पे, आप एंट्री हमेशा थर्ड कैंडल में बनाओगे। ठीक है, अर्ली एंट्री नहीं करोगे। एंड तीसरा चीज जो आता है, स्टॉप लॉस अपना छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटा ही रहता है जब भी आप सही एंट्री यहाँ पे बनाओगे। अब लेट सपोज आपका यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आज इसे जूम करते हैं, एक गैप अप बनाया। ठीक है, गैप अप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा बुल रन दिया एंड उसके बाद यहाँ पे बनता है शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, इसे बोलते हैं हम शूटिंग स्टार कैंडल। अब शूटिंग स्टार के बाद क्या हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, नहीं, जब इसे नेक्स्ट कैंडल से फॉलो अप मिल गया। ठीक है, आप एंट्री यहां पे भी बना सकते थे, आप एंट्री इस लेवल पे रिटेस्टिंग में भी बना सकते थे मार्केट में, इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर आप यहां पे एंट्री बनाते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्क आपका हाई हो जाता है, कई बार सेकंड कैंडल को इतना फॉलो अप नहीं मिलता। बट आपका जब थर्ड कैंडल यहां से शुरू हुआ ना, आपकी एंट्री यहां से बनती एंड चेक आपको कहां तक का मूव, लगभग आपको यहां पे सपोर्ट जोन तक के आसपास के टारगेट देखने के लिए मिले। मार्केट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, लोअर लोस फॉर्म कर रहा है, तो आपको यहां पे क्या करके चलना था मार्केट में, आपका इसका स्टॉप लॉस होता है, इसका हाई। ठीक है, उस थोड़ा सा ऊपर रख लो। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो 1-2 रुपए हमेशा फ्लक्चुएट करके रखना है स्टॉप लॉस। ठीक है, जो भी आपका एग्जैक्ट स्टॉप लॉस आता है, वरना आप एवरेज ट्रू वैल्यू को यूज कर सकते हो। एवरेज ट्रू रेंज आपका एक इंडिकेटर है। ठीक है, वो आपको पढ़ाया भी जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो।
आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ इसके ऊपर एंड टारगेट क्या लेके चलोगे, जो भी आपके नेक्स्ट सपोर्ट जोन्स मार्केट में रहने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरा मुझे क्या दिख रहा है मार्केट में, देखो आपका हैमर कैसे फेल हो सकता है। अब मार्केट यहाँ ऊपर तो गया, आपका मार्केट यहाँ पे ऊपर तो गया, बट ये हैमर तो बना है यहाँ पे, बट क्या नेक्स्ट कैंडल में फॉलो अप मिला, नहीं मिला, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनेगी। बट यस यहाँ पे आपकी काइंड ऑफ हैमर, या आप इसे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फॉलिंग देखने के लिए मिला एंड तब आप एंट्री एक बाइंग साइड पे रेजिस्टेंस जोन तक का बना सकते थे। एंड अब आप यहाँ पे बोलोगे आपकी ये तो शूटिंग स्टार भी बन रही है, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, आप बोलोगे यहाँ पे एक तो शूटिंग स्टार भी बन रही है, तो मैंने क्या बोला आपको वर्क करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अब ये एक अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हो रहा है, तो क्या मैं सेलिंग साइड पे प्रीफर करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा एक रेजिस्टेंस जोन का एंड यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है, तब मैं जाने वाला हूँ एंट्री के लिए। सेम अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे लगभग एक सपोर्ट के आसपास था, ठीक है, और ऊपर क्या था इसका, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस क्यों था, यहां से आपकी मार्केट में डिमांड आई थी, ठीक है। आप देखोगे सेकंड कैंडल में ये वीक आपको बहुत कुछ बता रही है, ठीक है। आप इन्हें पढ़ा करो, ऐसा नहीं है कि वीक इग्नोर कर दो, आप कैंडल देख रहे हो। मार्केट में वीक आपको क्या दिखा रही है कि सेलिंग बाइंग साइड पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट ये वीक आपको बता रही है कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, ऊपर सेलर्स एग्रेसिव है, ठीक है, तो प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा करो, वीक भी आपको रीड करनी है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है रेजिस्टेंस जोन के आसपास, तो हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने एक और एग्जांपल लिया है आपका बुलिश कैंडल का, ठीक है। ये आपका है बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। लेट सपोज आपका प्राइस क्या हुआ, यहां से फॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर दिया ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। उसके बाद क्या हमें फॉलो अप मिला, नहीं फॉलो अप मिला, तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा रेंज में आपको एंट्री नहीं करनी है ट्रेडर्स, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आपको एंट्री मैंने क्या बोला है, सेकंड या थर्ड कैंडल में जब फॉलो अप मिलता है, आप इस कैंडल का ही कम से कम हाई और ब्रेक मार्क कर लो, ठीक है। आप स्टॉप लॉस कितना रखोगे, आप कहीं तो या तो डोजी का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर आप नीचे इसके कैंडल के सेफ स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर इसके नीचे जाएगा फिर वापस ऊपर आ जाएगा, हमें मतलब नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। बट अगर मार्केट यहां से क्या करता है कि अगर ऊपर जाएगा तो इसे चला जाएगा एंड नेक्स्ट कैंडल का जो मैं आपको फॉलो अप बोल रहा हूं वो आपको कैसे फॉलो करना है कि इसका हाई ब्रेक कर दे या तो, ठीक है, दूसरा या तो इसकी 50% बॉडी पे क्लोजिंग कर दे, ठीक है। तो यहां से भी हमें एक सिग्नल मिल चुका है, और इवन मैं बोलूंगा कि ये रेड कैंडल है, बट ऐसा नहीं है कि यहां से आपको बुलिश ट्रेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 50% के ऊपर अगर क्लोजिंग कर रहा है बॉडी के, तो यस इट कैन बी अ एग्रेसिव बाइंग, ठीक है। विक भी आपको क्या बता रही है, मार्केट में नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट डिमांड हैवी है एंड उसे एज ए रिजल्ट आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिला बाइंग साइड पे, ठीक है। तो आपको ये चीजें छोटी छोटी से ध्यान रखनी है कैंडल स्टिक जब भी फॉलो करते हो, जब आप लाइव मार्केट में पढ़ोगे एंड अपने लेवल्स आप मार्क करके रखोगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके बाद आपको शूटिंग स्टार हैमर कैंडल जब देखने को मिलेगा तब आपको ट्रेंड एक डिसाइड होगा, ठीक है। अननेसेसरली आप कहीं पे भी देखते रहोगे डोजी बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया, अब आपको और ज्यादा स्टडी करनी है। अगेन यहाँ पे आपको बुलिश एनगल्फिंग देखने के लिए मिली सपोर्ट जोन के आसपास, ठीक है। तो यस यहाँ से बाइंग हो सकती है। अब सपोर्ट जोन के पास में बैठा हूं तो क्या मैं इस शूटिंग स्टार को नोटिस करूंगा, अब यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बननी है, नहीं करूंगा भाई, ठीक है। अब रेंज का ब्रेकआउट मिला तो आप उसे भी ट्रेड करो, बट आपको कब फॉलो करना है मैं एक दो पॉइंट आपको और अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपनी मेन पॉइंट की जो हमारा निकल के आता है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि हमें फॉलो करना है सेकंड और थर्ड कैंडल एंट्री, ठीक है। सेकंड और थर्ड कैंडल में हमें एंट्री करनी है। दूसरा पॉइंट क्या देखा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो हमारे लेवल्स मार्क होंगे उन पर ही हम कैंडल्स देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या देखना है कि हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब मार्केट जैसे लेट सपोज आज का मार्केट था, ठीक है, आज का मार्केट आपका कैसा था, कंटिन्यूअसली आपका वन वे फॉल नहीं हुआ, ठीक है, वन वे आपका कहीं पे भी फॉल नहीं हुआ, तो आप बाइंग कर सकते थे हैमर पे, ठीक है। आपको मोमेंटम मिला बट बहुत छोटा मोमेंटम था, तो अगर आपको एक बड़ा मोमेंटम रिस्क रिवॉर्ड वाला कैप्चर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको फॉलो करना होगा एक वन वे फॉल, ठीक है। लेट सपोज मार्केट वन वे फॉल हो जाता है या आपका गैप अप के बाद वन वे ऊपर जा रहा है, उसके बाद शूटिंग स्टार बना, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होगा एंड एक शार्प मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर मार्केट आपका क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, स्लोली नीचे गिर रहा है, तो उसमें हैमर इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। प्रॉपर्ली इन द सेंस कर सकता है वर्क, बट एक्यूरेसी उतनी नहीं रहेगी। बट अगर मार्केट ऐसे वन वे नीचे गिर जाता है एंड उसके बाद हैमर बना देता है यहाँ पे,
तो आप वन वे रॉकेट मूव आपको मिल सकता है। तो इन चीजों का आप मार्केट में ध्यान रखकर चलना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं एक और हैमर का एग्जांपल। अगर आप देखोगे कल मार्केट में क्या हुआ, वन वे फॉल देखने के लिए मिला। क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है, एक कैंडल रेड कैंडल, ठीक है, लगभग नो रेड कैंडल, उसके बाद यहां पे बनता है हैमर, ठीक है, या आप इसे बोल सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, वन वे शार्प रिकवरी देखने के लिए मिलती है, ठीक है, नॉन स्टॉप। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो, तब आप ट्रेंड करोगे। अब चौपी मार्केट में साइडवेज में आप देखोगे शूटिंग स्टार, तो उतने बड़े मूव आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा साइडवेज मार्केट रह के गिर रहा है, यहाँ पे हैमर बनाएगा तो भी आपको बड़े मूव नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ट्रेंड के साथ जाओगे तब आपको एक बड़ा पैसा मार्केट में बनने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लैरिटी दी होगी, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में, एंड साथ ही साथ हमने देखा आपको लाइव मार्केट में कैसे एंट्री करनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप शूटिंग स्टार या जो भी आपके डोजी बनते हैं उनके ऊपर एटीआर यूज करके आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका निकल के आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल आपका डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने काफी पढ़ा है, बट स्टिल जो बिगिनर्स हैं उन्हें मैं बता देता हूं, ठीक है। अब मार्केट कहीं से बार बार ऊपर जा रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, तो हमें क्या इंडिकेट करता है, मार्केट में डिमांड हाई है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, प्राइस कब ऊपर जाएगा, जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, ठीक है, तब आपका प्राइस ऊपर जाएगा। एंड रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सप्लाई ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है एंड बायर्स आपके कम है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में, ठीक है। इसे हम सिंपल बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो हमें यही पिन पॉइंट मार्केट में फाइंड आउट करने होते हैं। लेट्स सपोज आपका मार्केट में ये बन रहा है, ठीक है, ये जोन बन रहा है। अब क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बायर्स बहुत एग्रेसिव है, यस और नो। ये बायर्स का बहुत एक एग्रेसिव वाला जोन है जहां पे आपका मार्केट में डिमांड आता है, ठीक है। अब ये आप प्रीवियस मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक लेवल मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट जहां से रिवर्स किया बिल्कुल, तो आपको ये लेवल्स मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे लगभग 650 पे लेवल है, तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके लेवल्स निकालने होंगे। बट स्टिल मार्केट में एक रेंज हमें मिल रही है कि यहाँ पे मार्केट जब भी आ रहा है एक ऊपर ही बुलिश मूव दे रहा है। ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, लेट्स सपोज आज के ट्रेंड का लेते हैं कि मार्केट अपना काइंड ऑफ फॉलिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न तो बना के जा रहा है, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस जोन हो गया। मार्केट जब भी आता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है, सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं एंड एज ए रिजल्ट प्राइस आपके फॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रख के चलो। नीचे अगर हम देख रहे हैं इस चैनल में, तो बाइंग साइड पे भी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको कंटिन्यूअसली डिमांड देखने के लिए मिल रही है इस जोन में, ठीक है। जब भी प्राइस नीचे आता है तो प्राइस इसका ऊपर चला जाता है, तो ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे। एंड फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर आपको अवॉइड करना है तो आप क्या करोगे, थर्ड कैंडल में एंट्री बनाओगे, ठीक है। सिंपल से कंसेप्ट हमने रखे हैं अपने। कैंडल्स हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट पे फॉलो करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने फर्स्ट और थर्ड कैंडल में एंट्री बनानी है, ठीक है। तो अगर आप थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल में एंट्री बनाते हो, फर्स्ट कैंडल में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाने वाली है, सेकंड और थर्ड कैंडल में आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा बट एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख के एंट्री बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में क्लियर हुए होंगे एंड कैसे मार्क करना है दैट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है तो आप बता देना, वरना मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। छोटा सा बेसिक आपको क्या करना है, पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, मैं प्रीवियस सारे लेवल से एक बार रफ कर देता हूं, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आके आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, ठीक है। ट्रेंड क्या है, अभी एक काइंड ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। अब आपको यहाँ पे क्या डोजी दिख रहा है, यस और नो। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया था, ये आपको दिख रहा है डोजी पुल बैक मिल रहा है। पहले रेजिस्टेंस मिला था, फिर उसे सपोर्ट की तरह रिटेस्ट किया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। तो आपको मार्केट में क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है, यहां से सेल ऑफ आया, ये एक रेजिस्टेंस है जहां से सेल ऑफ आया। नीचे आपको डिमांड जोन में ये लेवल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये लेवल्स दिख रहे हैं जहां से रिटेस्ट करके बाउंस बैक किया रेंज में। तो आपको ये सिंपली मार्क करने हैं। फिर आपको क्या करना है, आर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। आर्ली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगा, और लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक डिमांड जोन दिख रहा है डोजी के साथ, आप लेवल मार्क कर दोगे, ठीक है। बाइंग साइड पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट बार बार इस रेंज में भी काफी फंसा हुआ है, ठीक है। इस रेंज में भी फंसा हुआ है जहां पे ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद
गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, ठीक है, ये सीन हो गया। फिर और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, अर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 1 आवर पे, उसमें हमें और ज्यादा लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी मार्केट क्या देखने के लिए मिल रहा है, लेवल्स थोड़ा सा करेक्ट होते हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप जब भी आते हो तो आपके लेवल्स थोड़े से करेक्ट वाले मूड में आ जाते हैं। करेक्ट मूड में कैसे आ जाते हैं, इन द सेम केस अगर आप देखोगे मार्केट यहां से थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है तो हम इसे क्लोजिंग के नीचे कर लेंगे, ठीक है। इस लेवल में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन अब मार्केट में हो जाने वाला है। सेलिंग हम इस लेवल के नीचे करेंगे एंड बाइंग हम इस लेवल के ऊपर प्रीफर कर सकते हैं। अब अगर हम पीछे देखेंगे, ओके सो ये लेवल मेरा परफेक्ट मार्क हुआ है तो मैं इसे यहां से इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। ये भी एक काफी रेंज क्रिएट की था मार्केट में एंड तोड़ने के बाद उसे रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर नीचे गिरा। तो इन लेवल्स को आप क्रिटिकली मार्क करके चलोगे। फिर आप आ जाते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप फिर से अगेन देखोगे सेम सिनेरियो। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ओके सो यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है, तो मेरे लेवल्स प्रॉपर्ली मार्क है। सेकंड कैंडल फॉलो अप किया बट स्टिल ट्रैप करके ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये रेड कैंडल नहीं बना पाया तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके बायर्स ट्रैप हुए हैं, सेलर्स ट्रैप हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन रेंज में आ गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है, आप इसे मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आज का रिजेक्शन लिया। डे हाई डे लो आपका बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जहां पे मार्केट ओपन हो रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। ये आपके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम करते हैं, तो आप इन्हें मार्क करके चलना, ठीक है। एंड जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं उस पर आपके अलग से एक वीडियो बनने वाली है, तो आप ऐसे ही यहाँ पे एक ये सही कर लोगे लेवल। तो ये आपके बन गया मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे जाके भी एनालिसिस कर सकते हो कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे आ रहे हैं। यस, यहां से डिमांड आ रही है, एक लेवल यहाँ पे मार्क करेंगे 512 का। मैं क्या बोल सकता हूं, मेरी अब रेंज बन गई है मार्केट में। अगर मुझे ट्रेड करना है तो इस लेवल के नीचे यहां पे टारगेट लेके चल सकता हूं। अगर यहां से ब्रेकआउट मार्क मिलके सस्टेन करता है तो मैं ये टारगेट लेके चलूंगा, उसके बाद ये टारगेट लेके चलूंगा। तो ऐसे आपको मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके चलने हैं ट्रेडर्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका कैसे मार्केट में वर्क करेंगे। अब ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। क्विक रिकैप आपको दे देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपना वॉल्यूम प्राइस वैलिडेशन, ठीक है। एंड ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर आपका रहने वाला है जो कि आप पूरी लाइफ में ट्रेडिंग में यूज करने वाले हो, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। तो इसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे, डोजी के ऊपर या हैमर जो भी मिलता है, एंड ऐसे सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस यूज करने वाले हो एंड टारगेट भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकालोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको मार्क करके अभी बताया है, इसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। कैंडल्स हमने पढ़ी, आपका डोजी होता है, ठीक है, आपका मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, देन आपका हैमर, देन आपका सिंपली होता है टाइप्स ऑफ डोजी जो मैंने आपको बता दिया, बुलिश एनगल्फिंग एंड आपका बेरिश एनगल्फिंग। 3 पॉइंट्स क्या बताए, 3 पॉइंट्स बताया हमने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना है, हमें थर्ड कैंडल को फॉलो अप करना है एंड उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो रहने वाला है, ठीक है। तो चार्ट में मैंने आपको बताया ट्रेंड आपका दोस्त होता है, तो ट्रेंड फाइंड आउट करो पहले, उसके बाद आप ट्रेड करो। तो आज हमने अपना फर्स्ट आपका जो पार्ट था वो कवर कर लिया है। सेकेंड मॉड्यूल में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड साथ में वॉल्यूम एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है। और ज्यादा थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा आपका इक्विटी चार्ट्स पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करके चलना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे वॉल्यूम एनालिसिस के साथ। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।